अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की बड़ी अफसोसनाक खबर। जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस किस तरह से दुनिया भर में फैल चुका है और किस तरह से हमारे इंडिया में भी ये फैल रहा है। वहीं पर हमारे तेलंगाना में भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसा कि नाज़रीन हमने आपको परसों की एक न्यूज़ बताई थी जिसमें कि 39 यानी 39 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस पाए गए थे। फिर कल हमने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी जिसमें हमने बढ़ती हुई तादाद के बारे में बताया था कि कोरोना वायरस कल जो है 44 हो गए थे। लेकिन फिर आज यानी आज की अब फ्रेश रिपोर्ट है कि हमारे तेलंगाना में कुल मिलाकर अब तक 58 केसेस कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया, यानी 58। कल से आज तक 14 केसेस में बढ़ोतरी हो चुकी है। अब इसको किस तरह रोके, अब इसको किस तरह थामे, बस किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये खुदा का अजाब है? यकीनन ये तो खुदा का ही अजाब है। मैं आपको एक वाक़या याद दिलाता चलूँ कि हमारे पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी इसी तरह के अजाब नाजिल हुआ था। उस टाइम पर मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से मुखातिब होते हुए पूछा था, तो खुदा ने बताया था कि तुम्हारे ही उम्मत में और तुम्हारे ही शहर में रहने वाला एक गुनाहगार है जिसकी वजह से मैंने ये अजाब को नाजिल किया। खैर तब के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम थे। अब आज के दौर में कौन ऐसा अल्लाह का वली आएगा जो इसका हल हमें बताएगा। खैर फिर उसके बाद अल्लाह ताला से मुखातिब होने के बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के सामने आकर कहा था कि हमारे बीच में एक ऐसा गुनाहगार है जिसकी वजह से खुदा ने ये अजाब नाजिल किया। जैसा ही वो गुनहगार को ये बात पता चली, वो रोते हुए जाता है, खुदा से गिड़गिड़ाते दुआ करता है। दुआ करने के बाद फिर अल्लाह ताला वो अजाब को ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ के लोग मूसा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि है मूसा, आपने तो कहा था कि कोई गुनाहगार है जिसकी वजह से ये अजाब आया है, फिर अब ये अजाब ख़त्म कैसा हो गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुखातिब होते हैं तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि वो गुनाहगार आधी रात को मेरे से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगा, मैंने उसको माफ़ कर दिया। तो जितने भी गुनाहगार हैं हमारे देश में, उन सबसे अदबन गुजारिश है कि आप अकेले में ही सही, अकेले में जाकर खुदा से रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगे, वरना चंद गुनाहगार की तरफ से कई मजलूम बेबस बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे। तो आइए नाज़रीन, आज की खुसूसी खबर हम आपको बताते हैं। आज की हमारी ये खबर है चंद्रानगुट्टा बारकत से, जहां पर एक खातून दिल्ली से आते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। वहीं पर उनको कोरोना वायरस जैसे सिम्टम्स नज़र आते हैं, फ़ौरन उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद मुगलपुरे में फिर वो डॉक्टर्स को भी शक व शुबा होता है कि इनको शायद कोरोना वायरस हो चुका है। वहीं पर वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। फिर वहाँ की पुलिस जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एम्बुलेंस को फ़ोन कर बुलवाती है और उनको जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल कर देती है। अभी उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसकी इत्तला अभी नहीं है। अब शायद उनका टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद 2-4 दिन के बाद उनकी पक्की रिपोर्ट आएगी। तो ये हमारी खुसूसी खबर थी। आइए आपको दिखाते हैं हैदराबाद पानेसर से खास खबर। कपड़े पहन लो, कपड़े पहन लो, ये कपड़े पहन लो, अपना ड्रेस पहन लो, पहन लो, अस्पताल लेके जाते हैं, फिर देंगे बुखार लगे तो इनके जैसा पहन लो, आपको आपका अस्पताल। इस नाट में उसको तो सिम्टम्स नहीं है, क्या भी है, हाल भी तुम्हारे टॉर्चर से पे इसके लिए चले तो प्रॉब्लम होगी। नको प्लीज प्लीज नको जल्दी आ जाओ, थोड़ा गाड़ी चढ़ाओ।
A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।